यीशु ने कहा समय पूरा हो चुका, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, यानी स्वर्ग में है क्या? निकट है, ये बाइबल मेरे निकट है, मैं हाथ थाम कर उसे ले अपना सकती हूँ। ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। फारसी लोगों ने पूछा ईश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे बीच में। कहाँ? ईश्वर का राज्य कोई स्थान है क्या? कोई जगह है क्या? मुगल सरकार जब रहती तो मुगल सरकार का राज्य, यानी भारत के सीमा में मुगल सरकार का राज्य चल रहा है, ऐसा कहा जाता। तो ईश्वर का राज्य कहाँ है? कौन सा स्थान है वो? बोलिए, हाँ? ईश्वर का राज्य कहाँ है? यीशु किस लिए आए? यीशु इस संसार में क्यों आए? यीशु क्या राजा थे? बोलिए ना। आपको पता है हम क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं या नहीं मनाते? नवंबर में मनाते हैं। तो एडवेंट आगमन काल के पहले जो पर्व मनाया जाता है वो क्रिस्त राजा का पर्व मनाया जाता है। तो क्रिस्त का राजा थे? उनकी कोई सेना थी क्या? दूसरे राजाओं की तरह राजा नहीं थे। अच्छा, प्रभु यीशु क्या इस संसार के राजा है? कितने लोग कहते हैं प्रभु यीशु संसार के राजा है? आप लोग को पता भी नहीं कि प्रभु यीशु इस संसार के राजा नहीं है। इस संसार का राजा तो शैतान है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद इकरार किया है पोंटियस पिलातुस के सामने। उसने कहा क्या तुम राजा हो? हाँ मैं हूं, पर मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। और वो स्वर्ग का राज्य कहाँ है? जहां उसकी इच्छा पूरी होती है वहां स्वर्ग का राज्य आ जाता है। ताली बजाए। प्रभु यीशु ने जब सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो। जहां उसकी इच्छा पूरी होती है, हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे गतिविधियों में, हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में, वहां उसका राज्य है, वहां उसका राज्य है। अगर आप अपने पति को दिलो जान से प्यार करते हो, उसकी सेवा करते हो, आप बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, तो जान लीजिए ईश्वर का राज्य आपके बीच में है 100%। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर भी आप जब बैठे हो और ईश्वर की वाणी को जब सुन रहे हो, अपने मन को प्रभु में लीन कर रहे हो, तो जान लीजिए ईश्वर का राज्य यहाँ पर है, यहाँ पर उपस्थित है। बोलिए आमीन। ईश्वर का राज्य वहां है जहां ईश्वर राजा है, जहां ईश्वर राजा है, यानी वो राज करता है। राजा किसका होता है? प्रजा का होता है या नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ, आप उसकी प्रजा है। हाँ, तो यानी उसका राज हम में चलना चाहिए, उसका अधिकार, उसकी बातें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तो उसका राज आता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच है या नहीं है? वो कभी होता है जब ईश्वर हमारे बीच है। जब आपने कहा जय यीशु, तो आपने कहा यीशु की जय। कहा? हमारे जिंदगी में यीशु की जय हो। बोलिए आमेन, 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 आमेन। एक दूसरे को बोलिए यीशु की जय आपके जीवन में हो। यीशु की जय आपके जीवन में हो। हालेलुया। आपके परिवार में यीशु की जय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ। घर में अगर एक दूसरे से पर दोष लगा रहे हो, ताने मार रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, निंदा कर रहे हो, कुदली कर रहे हो, तो यीशु की जय हो रही है? हो रही है? हाँ। फिर आप कितनी भी प्रार्थना करो, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वो पूरी नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसे समझना है, ईश्वर का राज्य हमारे जिंदगी में कब आता है? जब हम उनके अनुसार चलते हैं। इसे प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ का अर्थ क्या हुआ? प्रभु यीशु ने जो जीवन जिया, प्रभु यीशु ने जिस तरीके से हमें सिखाया, उस पर हमें चलना है। आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मार्ग है। मार्ग का कोई नाम होता है। भाई यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग हूं, यानी यीशु मार्ग ऐसा है। उसका अर्थ क्या हुआ? यीशु ने बताया हुआ जो वचन है उसके अनुसार जीना
वो मार्ग है मेरी जिंदगी का। प्रभु ने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसे, हाँ, वो मेरी जिंदगी का मार्ग बन गया, मेरे जीवन की राह बन गई। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई तुम पर अत्याचार करते हैं तो तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करो, उसको आशीष दो। यानी वो मेरी जिंदगी का मार्ग बना। एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। यानी हमने जो प्यार का व्यवहार किया उसमें क्या हुआ, ईश्वर का मार्ग आया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन दिनों में हमारा एक ही हेतु है, हमारा एक ही मकसद है कि ईश्वर का राज्य मेरे जिंदगी में आए, यानी ईश्वर राजा बने मेरे जीवन का। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर का राज्य हमारे जिंदगी में आने के लिए उसकी जयकार होनी चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संहिता में लिखा है, प्रभु धन्य है वो प्रजा जो प्रभु का जयकार करती है, उसकी प्रजा है। तो क्या होगा, वो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। प्रभु के मुखमंडल की ज्योति यानी क्या, पवित्र आत्मा। जो प्रभु का जयकार करते हैं, प्रभु की आत्मा उन पर उतरती है और वो प्रभु की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। और वचन में लिखा है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 14 और 15 में लिखा है, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा संचालित है वही ईश्वर की संतान है। और वो ईश्वर की संतान होने पर ही हम प्रभु की प्रजा बन सकते हैं, वरना नहीं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, परंतु आप लोग चुने हुए वंश हैं, राजकीय याजक वर्ग है, पवित्र राष्ट्र है तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। हम ईश्वर की निजी प्रजा है, हम चुने हुए लोग हैं, पवित्र राष्ट्र है। तो इससे हमें क्या करना है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकाल कर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। जो प्रभु का इस तरीके से उसकी निजी प्रजा उसकी स्तुति गान करते हैं, उसके महान कार्यों का बखान करते हैं, वापस वही लिखा है, वो उसके मुखमंडल की ज्योति में चलते हैं, क्योंकि वो अंधकार से निकालकर अलौकिक ज्योति में उसे बुला लाया है। इसलिए जो प्रभु की संतान है, उसकी प्रजा है, वो जरूर, यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा। जो ज्योति में चलता है वही ईश्वर के राज्य में चल सकता है, अंधकार में चलने वाला नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा ईश्वर संसार की ज्योति है, तो हमें ज्योति में ही चलना है। इसे वचन में लिखा है एफेसियों के पत्र में, ज्योति के पुत्र बनो, ज्योति की संतान बनो, अंधकार के कार्यों को छोड़ दो, फेंक दो। पुराने विधान में लिखा है, यिर्मयाह के ग्रंथ में, पुराने पापों का भार फेंक दो और एक नया हृदय और एक नया मनोभाव ग्रहण करो। तो इन दिनों में, विशेषकर आज के दिन, हम पुराने पाप का भार फेंकने वाले हैं। जो बोझा है, जो सारे अंधकार के कार्य हैं, उन्हें हमें फेंकना है और ज्योति को हमें ग्रहण करना है। दो काम करने हैं, पाप को फेंकना और ईश्वर की ज्योति को ग्रहण करना है। हाँ, केवल फेंकने से काम नहीं करेगा, केवल अपने आप को खाली करने से काम नहीं चलेगा, खाली करके अपने आप को प्रभु की कृपा से भरना होगा। समझे या नहीं समझे? वरना अधूरा काम रह जाता है। क्योंकि यीशु ने कहा, एक व्यक्ति से एक दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाती है और दुष्ट आत्मा सब जगह विचरती है ढूंढने के लिए कि मुझे कहाँ रहना है, निवास स्थान क्या है। वो देखता है कि उसे कहीं स्थान नहीं मिलने पर वापस पुराने घर में आकर देखता है, पुराना घर बहुत ही साफ सुथरा है और वो खाली है। वो कैसा है, कैसा है? खाली रहने पर वो वापस उसके अंदर आ जाता है, और वो अकेला नहीं आता, वो और लोगों को लेकर आता है। 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। कितनी दुष्ट आत्माओं को पता है? कैथोलिक कलीसिया में 7 मूल पाप है, 7 मूल दुष्टात्मा है। वो 7 मूल दुष्टात्मा हमारे अंदर आ जाती है अगर हमने अपने आप को खाली रखा। आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूं अनेक ईसाई लोग, कैथोलिक लोग पाप स्वीकार के लिए तो जाते हैं, पर पाप स्वीकार के बाद वही पापों में बार बार गिरते जाते। कारण क्या है? क्योंकि वो केवल पाप को छोड़ तो देते हैं, पर फिर अपने आप को प्रभु की कृपा से नहीं भरते हैं। ये प्रॉब्लम है। पाप को छोड़ना काफी नहीं है, छोड़ के प्रभु की कृपा से भरना अनिवार्य है, तो ही फिर हम पाप से बचे रहेंगे। वरना तो वो दुष्ट आत्मा वापस घूम घूम के कहां आएगी?
कहाँ आएगी? हमारे पास। फिर हमारी हालत पहले से भी बदतर। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाव पुत्र जब लौट कर आया, पिता के पास आया, तो पिता ने क्या कहा? मोटा सा मेमना मारो, नए कपड़े लाओ, नए जूते लाओ, नई अंगूठी पहनाओ। वो जो नए कपड़े उसको जो दिए, वस्त्र दिए, क्या उसने पुराने कपड़े पर पहने या पुराने कपड़े उतारे? बोलिए ना, उतारे। पुराने वस्त्र उतार कर, अगर उसे नए वस्त्र नहीं दिए गए होते तो क्या करता? पुरानों के पास वापस चला जाता। वो नंगा तो नहीं खड़ा रहता ना। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है, बुराई को छोड़ना है, भलाई के मार्ग पर चलना है। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसे बाइबल कहता है, स्तोत्र संहिता 37 में लिखा है, भलाई करते रहो। जो भलाई के मार्ग पर चलता है, यानी ईश्वरीय मार्ग पर चलता है, तो ही तो वो बुराई से बच सकता है। हमें 2 काम करने हैं। पाप को छोड़कर ईश्वर के पास आकर ईश्वर की कृपा से भरना है। बोलिए आमीन। ए प्रभु यीशु मसीह संसार में केवल पापों से मुक्ति देने के लिए नहीं आए हैं, पापों से मुक्ति देकर पवित्र आत्मा से भरने आए हैं। पता है, यूहान बपतिस्ता ने यीशु आने से पहले मार्ग बनाया। मरुभूमि में एक आवाज पुकार रही है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। तो उन्होंने मार्ग कैसे तैयार किया? पता है क्या कहा? देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हरने आया है। यानी पहले उसने बता दिया कि यीशु मसीह संसार में क्यों आ रहे, संसार के पापों को हरने आया। पर वहां तक वो सीमित नहीं रहते। क्या कहते हैं? मैं तो अभी तुम्हें केवल पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद जो आएगा वो इतना महान है, मैं झुककर उसके जूतों के फीतों को खोलने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि वो जो आएगा वो तो अग्नि से, आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। यानी वो ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हरने आया है, वो पाप हरने के बाद हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो खाली नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमें पवित्र आत्मा दे देगा, ताकि हमारी परिस्थिति बदतर ना हो, बल्कि हम और अच्छे बढ़ते रहे, हमारा आध्यात्मिक जीवन बढ़ता रहे, उन्नति करता रहे। हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु की स्तुति करते रहना है, प्रभु का जयकार करते रहना है। तो क्या होगा? हम उसकी आत्मा की ज्योति में चलते रहेंगे। आमीन। आमीन। हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु का जयकार करेंगे, फिर हम थोड़ा वचन सुनेंगे। आमीन। दोनों हाथों को जोड़िए। अब्बा, जब हम आपका जयकार करते हैं तो आप अपनी आत्मा की ज्योति से हमें भर दीजिएगा। पाप को छोड़कर तेरी ओर लौटने की कृपा दे देना प्रभु, और तेरी कृपाओं से परिपूर्ण जीवन हम बिता सके। इससे बढ़कर हमारे जिंदगी का कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। संत पौलुस ने कहा, तुम जो कुछ भी करो ईश्वर की महिमा के लिए करो। हमारी जिंदगी में प्रभु की महिमा, यही तो हमारे जिंदगी का उद्देश्य है, और ये तभी संभव है ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्यान्वित हो। जब ईश्वर की आत्मा हमारे जिंदगी में कार्य करता है तो ही हम ईश्वरीय मार्ग पर चल पाएंगे, ईश्वर की महिमा हो सकती है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही तो प्रभु यीशु ने सारे कार्य किए। हे प्रभु यीशु मेरे मसीहा, तेरी जयकार। हे आत्मा, तेरा जय घोष। अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की। सब लोग गाइए। अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की। यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की। गाइए। यीशु की जय, यीशु की,
की जय, आत्मा की गाइए। बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 आत्मा की। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 आत्मा की। ताली बजाती हुई। अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की गाइए। अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की हो। अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की। यीशु की जय, यीशु की गाइए। यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की हो। यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की। यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय
चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। वो बहुतायात का जीवन लेने हमारे पास आया है, इसीलिए तो उसने अपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम पाप में ना बने रहे, बल्कि वो जीवन पाए जो वो हमें देना चाहता है। उस अब्बा से कहिए, अब्बा तेरी जय हो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र में जहां पर प्रभु मैंने तेरी जय नहीं होने दी। अब्बा की जय, अब्बा की, दोनों हाथ उठाते हुए दिल से बोलिए, अब्बा की जय, अब्बा की, अब्बा की जय, अब्बा की। अपने तन मन और आत्मा को प्रभु यीशु की ओर उठाते हुए बोलिए, यीशु की जय, यीशु की, यीशु की जय, यीशु की हो, यीशु की जय, यीशु की। वो आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा दिव्य मददगार है, हमारे संग संग रहने वाला वो परमेश्वर जो ईश्वरीय मार्ग पर हमें चलना सिखाता है, जो पाप का बोध हमारे जिंदगी में करता है, जो दिव्य कृपाओं से हमें भरकर हमें सामर्थ्य और बल प्रदान करता है। उस आत्मा की जय हो, आत्मा की जय, आत्मा की, आत्मा की जय, आत्मा की। मांगिए आपको दिया जाएगा। आत्मा की जय, आत्मा की, आत्मा की जय, आत्मा की। प्रभु यीशु ने कहा संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 37 में, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है उसके हृदय में से संजीवन जल की नदियां बहेगी। वो आत्मा का झरना बहेगा। वो आत्मा के द्वारा ही हमारा जीवन परिपूर्ण, हमारे दिल की प्यास को प्रभु बुझा सकते हैं। इसलिए हमारे जिंदगी की के खालीपन को प्रभु की ओर बढ़ाएं और प्रभु के सामने प्यासे हुए मांगते, हे प्रभु तेरी आत्मा से हमें भर दे, तेरी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दे, तेरी आत्मा का अधिकार हमारे जिंदगी पर आ जाए, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर। हे प्रभु तेरी आत्मा मंडराए। आत्मा की जय, इस सारे पंडाल पर पवित्र आत्मा घूमे। आत्मा की जय। अपने इंद्रियों को प्रभु की ओर समर्पित कीजिए, अपने शरीर को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा उसमें निवास करती है। ये शरीर पवित्र आत्मा का है, वो उसके मालिक है। अपने शरीर रूपी मंदिर को पवित्र आत्मा की ओर समर्पित कीजिए। उन सबों से प्रभु ही हमें मुक्त करेगा और वो ही पुनः एक बार आत्मा की मोहर में हमें स्थापित कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग आत्मा के लिए पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। जिनको भी जीवों की भाषा का वरदान है वो स्तुति करे। अरे 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 अरे, अपनी जबान को प्रभु की ओर छोड़िए, अपनी जबान को प्रभु की ओर समर्पित करें। और अरे 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 अरे, और कुछ नहीं तो हालेलुया बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु का नाम लीजिए। हालेलुया, अरे 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 अरे। आत्मा 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 यीशु तेरी आत्मा
गहराई में वो आत्मा की ज्योति हमारे जिंदगी में प्रकट हो जाए। सारा अंधकार, पाप का बोझा, शैतान की बेड़ियां, अंधकार की शक्तियों से आत्मा की ज्योति में सब कुछ पिघल जाए। हमारा जीवन उज्ज्वलित और प्रज्वलित हो जाए। विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं, क्योंकि तू आया है हमें आत्मा का बपतिस्मा देने। आत्मा और अग्नि में तू एक एक को बपतिस्मा देगा और उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जो भी ईसा मसीह में है वो एक नवीन सृष्टि है। पुराना सब कुछ धुल चुका है और सब कुछ नया हो गया। ये वचन एक एक की जिंदगी में पूरा हो जाए। आमेन। आमेन। सभी लोग जोर से बोलिए आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दो लोगों को हाथ मिलाकर कह देना, पुराना सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा।